नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्रों। आज आप लोगों को बताएंगे जिसे बहुपद जो चैप्टर चल रहा था उसका क्लास 2 है आज, जो कि वीडियो 2 के माध्यम से हम आपको ये सुनिश्चित करेंगे। जैसे उसमें छोड़े हुए थे क्या कि बहुपद के प्रकार, उसमें छोड़े ये थे कि बहुपद जो है बहुपद अर्थात बहुपद के प्रकार, बहुपद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं, आपको बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आपके पास ऑप्शन है, क्लास में भी पूछ सकते हैं। मैथ हार्ड नहीं होता है, मैथ तभी हार्ड होगा जब आप कोशिश करना छोड़ दीजिएगा। बहुपद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि पद के हिसाब से देखते हैं हम लोग। अब तीनों कौन कौन सा होता है इसको हम आपके बीच रखेंगे। सबसे पहला जिसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी। दूसरा हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब इसमें क्या होता है कि पद के हिसाब से होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी में होगा एक पद रहेगा, द्विपदी में होगा 2 पद रहेगा, त्रिपदी में 3 पद रहेगा। तो सर ये होता कैसे है, ज़रा ये बताइए मुझे। अर्थात इसे एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक पद में आएगा, वैसे ही एक्स इंटू एक्स या हो जाए वो भी एक ही पद कहलाएगा, या 7x हो जाए वो भी एक ही पद कहलाएगा, या 8x स्क्वायर हो जाए ये भी एक ही पद कहलाएगा, ये भी एक ही पद कहलाएगा, या 7y हो जाए ये भी एक ही पद कहलाएगा। उसी तरह से -3x हो जाए ये भी एक ही पद कहलाएगा। उसी तरह से y हो जाए ये भी एक ही पद कहलाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सर द्विपदी किसे कहते हैं, ज़रा ये समझाने का प्रयास कीजिए। बाबू द्विपदी उसे कहते हैं, जैसे कि इसमें पेन चेंज करके हम आपके बीच ये बात रखना चाहते हैं, तो द्विपदी उसे कहेंगे जैसे एक्स स्क्वायर हो जाए और प्लस का कोई भी, जैसे कि प्लस का एक्स रहे, या आपको ऐसे भी दे सकता है 7y स्क्वायर माइनस का 3y, ये भी हो सकता है। वैसे ही रह जाए आपको जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस x, क्या ये होगा सर? जी हाँ, ऐसे ही आपको चलते जाएगा। उसी तरह हम कह सकते हैं 3z प्लस, सर अगर 7 दिया रहे तो ये भी द्विपदी में आएगा। सर त्रिपदी जो होता है उसे ज़रा बता देते तो बहुत बेहतर होता। त्रिपदी में 3 गो रहेगा, जैसे कि इसमें आपको दिखाने का प्रयास कर दे तो एक पद ये और एक, 2 पद, एक पद ये और ये एक, 2 पद, एक पद ये एक, 2 पद, एक पद ये, एक पद ये, 2 पद, ये सभी द्विपदी में आता है। उसी तरह इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, इसलिए ये एक ही पदी में रहता है। अब आगे देखिए, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं त्रिपदी। त्रिपदी में हो जाएगा आपका एक्स मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, क्या ये सर होगा? तो जी हाँ ये होगा। सर अगर ऐसे देगा तो होगा कि नहीं, y के पावर में q प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, क्या ये होगा? जी हाँ ये भी हो जाएगा। सर ये होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्या ये होगा? जी हाँ ये भी त्रिपदी होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और आपको ऐसा सवाल देता है और ऐसा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे डील करना है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं आपको कि आगे कैसे होगा। तो इससे पहले हम आगे आपको बताते हैं। एक और यहाँ से आता है कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। एक यहाँ से आएगा कि शून्य बहुपद, बहुपद, ये शून्य बहुपद किसे कहते हैं?
तो इसमें ये शून्य बहुपद उसे कहा जाता है, जैसे कि शून्य बहुपद उसे कहा जाएगा जिस चर का घात शून्य हो, अर्थात इसमें उसे कहा जाएगा कि चर की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। सर जैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आपको दिखा दें, जैसे -7, जैसे 6, जैसे 1/2, ये सभी संख्या हो गया। और संख्या को क्या कहते हैं, चर कहते हैं या अचर कहते हैं? तो संख्या को सर ये क्या कहते हैं, तो संख्या को हम कहेंगे ये अचर है। उसी हिसाब से अगर लिया जाए, मान लीजिए x के पावर में 0 है, तो सर इसे क्या कह सकते हैं? तो बउआ सिर्फ x1 कहेंगे यहाँ पर। अर्थात यही कह रहा है कि किसी चर के पावर में ये आपका जो है ये आपका चर हो गया, और इस चर के पावर में शून्य है, तो क्या आएगा? उसी को कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, ये हमारे ख्याल से समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, तो वेट कीजिएगा, बोर्ड हम इरेज करते हैं। अब यहाँ से एक और हेडिंग आती है, तो उसको हम बताते हैं, जैसे कि शून्यक कैसे निकालेंगे, उसी को मूल्य कहते हैं। यहाँ से एक हेडिंग बनती है कि यहाँ से हेडिंग ये बनेगी कि शून्यक, एक मिनट रुकिएगा, हेडिंग ये बनेगी कि शून्यक जो होगा वो कैसे निकालेंगे, शून्यक। ठीक है, अर्थात इसी को मूल्य कहते हैं, तो आपका जैसे में क्वेश्चन देगा क्या बताते हैं आपको, क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन देगा क्या कि P ऑफ x बराबर, जिसे देगा x के पावर में जो भी है, नहीं वैसे ही रहने देंगे, प्लस का 5, तो कहेगा क्या कि शून्यक इसका बताइए क्या हो गया। तो यहाँ शून्यक निकालना है, तो एक लाइन लिखेंगे क्या कि शून्यक के लिए, यानी कि शून्यक के लिए। ठीक है, यानी कि शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ आप बराबर 0 मान लेंगे, अर्थात x + 5 = 0 मान लेंगे, यानी 0। और इधर अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये प्लस का 5 को फेंकेंगे, ये 5 लिखा गया है, यहाँ 5 को फेंकेंगे तो माइनस में उधर जाएगा, यानी कह दे क्या कि x = 0 - 5, यानी कि ये 0 जो दिया है, ये 0 ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा है। इस 0 को हम लोग कुछ नहीं मानकर हटा देंगे और डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, x बराबर -5। आप x बराबर -5 रखिएगा तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा, शून्यक बन जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, छोटी चीज़ से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे में आप वैल्यू रखिएगा x की जगह पर -5, तो 0 ही बनेगा, अर्थात शून्यक बन जाएगा। उसी तरीक़ा से और भी आता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, आपके किताब में दिया होगा, जिस बहुपद के घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ से आपकी किताब में दिया होगा, तो हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला लाइन आएगा क्या कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो भैया रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी बहुपद की घात 1 हो, अर्थात जिस बहुपद की घात, अर्थात इसमें बहुपद की घात जो होगी वो 1 होगी, बहुपद की घात 1 होगी। उसी तरह कहेगा द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ से एक और चीज़ बनेगा, कहेगा क्या द्विघाती, यहाँ से एक और बनेगा जिसको बोलता है द्विघाती या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, तो द्विघात बहुपद उसे कहेंगे जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो
उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसी तरीक़ा से एक और बनता है त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, अर्थात त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, किसे कहते हैं। तो यहाँ तक रहा। अब उसी हिसाब से आपको बहुत सारा देगा। तो अब तो हम मतलब कि प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि 2.1 अर्थात चैप्टर 2.1 को बना सकें। तो आइए चैप्टर 2.1 को हम आपके बीच बनाकर दिखाते हैं कि कैसे होगा। सुनिएगा, इसमें चैप्टर 2.1 में क्या सवाल दिया है, बहुत इजी सवाल है। इसमें बोल रहा है पी ऑफ, जो बोलेगा निकालने के लिए वही निकालेंगे। जाके पढ़ के देखिए, बोला है पी ऑफ एक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम एगो डंडा खींचते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एक डंडा खींच दिए ऐसे और ऐसे। ये जो डंडा है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस अर्थात वाई डैश और वाई, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स डैश और एक्स एक्सिस। तो वो सिर्फ क्वेश्चन बोला है क्या कि एक्स के लिए, जैसे कि एक हम ग्राफ खींचते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्राफ खींच दिए। जो ग्राफ खींचे हैं ये ग्राफ ये दर्शाता है कि ये जो एक्स लाइन है अर्थात एक्स रेखा जो है, उस एक्स रेखा को कितनी बार ये ग्राफ काटा है इसके बारे में पूछ रहा है। जैसे कि ये एक्स हो गया ना, तो ये इसको कितनी बार काटा है ये ग्राफ। तो ये एक बार यहाँ, एक बार यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार, एक बार यहाँ 4 बार, यानी कि ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा पी ऑफ एक्स बराबर 4। बस हो गया, यही आंसर होगा। वहीं कहता कि पी ऑफ वाई निकालिए तो क्या होता, पी ऑफ वाई। तो पी ऑफ वाई कितना बार काटेगा, एक ही बार काटेगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका एच डब्ल्यू यानी कि घर से आप बना लीजिएगा, 2.1 आपसे बन जाएगा। हमारे ख्याल से आपको डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, आपके लिए विशेष ध्यान दी जा रही है। और कोई भी अदर बच्चा कोई भी साइट से अगर चाहे तो ये वीडियो देखकर अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकता है और उसका बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। यहाँ से बस उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आप पास कर जाइए, अच्छा मार्क्स ले लीजिए, जो कि आपको मैथ में मैक्सिमम बच्चों की डर लगती है और आपको डर नहीं लगेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहा, फिर आपको बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।